सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में नवनिर्माण ओवरब्रिज जो शहर के बीचों बीच बन रहा है, जिसका एक छोर रेलवे लाइन को पार कर उस तरफ जा रहा है। उसी ब्रिज में काम करने वाला एक मजदूर जिसका नाम भोला यादव पिता लक्ष्मण यादव था। मजदूर की उम्र 30 साल थी। वो इस बन रहे ब्रिज के पाए पिलर पर खड़ा होकर काम कर रहा था। तभी बिजली के करंट का जोरदार झटका लगा और वो ऊंचाई से नीचे सर के बल जा गिरा, जहां उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मृतक भोला यादव की उम्र दराज पिता लक्ष्मण यादव एक किसान और मजदूरी का काम करते थे। उनका सहारा भोला यादव की मृत्यु से दुखी है। उनका कहना है कंपनी अभी तक कोई मुआवजा नहीं दी है और न ही कोई मदद की बाटनगर कर रही है। क्या नाम था लड़के जो लड़का खत्म हो गया आपका? भोला। और आपका नाम क्या है? वो लक्ष्मण। कहाँ रहते हैं आप? खरहनी में। आप आपके भाई है? खरहनी धूरी। मैं खरहनी में रहता हूँ, धूरी में धूरी में रहता था। वहीं अगल बगल है थोड़ा सा। अच्छा। सरिया बांध रहे थे वहाँ पर। कहाँ? यही सरकारी अस्पताल के पीछे। ओवरब्रिज में? हाँ, ओवरब्रिज में। तो डोरी खींचा, वहाँ से डोरी लगाया रहा, थोड़ा सा कट रहा, उन्हें हाथ लग गया उसका, तो करंट लग गया, वहीं पे तुरंत गिर गया। अच्छा, कितनी ऊपर से गिर गया? वही रही 8-9 मीटर की हाइट। तो ऑन द स्पॉट खत्म? हाँ, सर में चोट आ गई। हम लोग चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ। वो लोग झूला नहीं लाए, आधा घंटा हो गया झूला नहीं लाए। हम लोग बहुत चिल्लाए, आधा घंटा बाद वो लोग लाए। हम बोला खत्म हो गया हमारा भाई। क्या नाम है उनका? भोला राम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? रहनी रहने वाले। आपका नाम क्या है? सोने लाल यादव। सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं सकती है। और किसी को भी करंट लगा था? नहीं, मैं ही रहा वहाँ पे। मैं बचा डोरी खींच ही रहा था, लेकिन नहीं खींच पाया। जैसे ये लोग डोरी निकाले हैं वैसे तो पकड़ने के लिए ऐसे किया, लेकिन नहीं पकड़ पाया। वजन रहा उसका। मैं क्या नाम है आपका? मैं सोने लाल यादव। घायल होके भी नीचे गिरा, रेलवे ब्रिज जो बन रहा नया वाला, उसके बाद वो मरा। तो क्या, जैसा कि देखा जाता है अक्सर मजदूरों को तो सेफ्टी गार्ड वगैरह के जो पहनाने का जो ड्रेस कोड होता है उसका पालन नहीं किया जाता है। वो मजदूर तो मृत हो गया, तो क्या उनके परिवार वालों को कुछ मुआवजा वगैरह का प्रावधान किया गया? इसमें मेरी जानकारी में आया है कल वहाँ ब्रिज निर्माण के समय एक मजदूर जो है गिर के घायल हो गया, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में आवश्यक जांच के मैंने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो है उसको जो सहायता राशि, शासकीय सहायता राशि भी उसको उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि इससे पहले भी 2 मजदूर मर चुके हैं, उनके साथ भी लापरवाही बरती गई, उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा, कंपनी द्वारा कोई सजगता नहीं बरती गई। जैसा कि सेफ्टी बेल्ट पहनाना चाहिए, सेफ्टी शूज और यूनिफॉर्म का मामला, आज भी वैसे ही मजदूर काम करते हैं नंगे पाँव, बिना जूते, बिना सेफ्टी गार्ड के। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है और जो संबंधित जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश दिए गए हैं और जांच में उनके यदि दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जांच रिपोर्ट शीघ्र आ जाएगी। नगर के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा 9 सितंबर 1990 को सारंगपुर नगर में एक स्नेह सद्भाव संगठन सामाजिक और धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत का एक बीज रोपा गया था। वह बीज अंकुरित होकर दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चलते आज एक विशाल वटवृक्ष की तरह सारंगपुर नगर में अपनी अलग ही पहचान लिए हुए खड़ा है और अपनी पहचान बनाते एकमात्र धार्मिक संस्था महदेव मित्र मंडल के नाम से जाना जाने लगा। मंडल द्वारा नगर के धार्मिक स्थलों और धार्मिक आयोजनों तक अनेक धार्मिक स्थलों पर निर्माण कार्यों में भी अपनी सेवाएं देता आ रहा है।
बुधवार 9 सितंबर 2020 को 30वां स्थापना दिवस होने पर बाबा वटकेश्वर महादेव मंदिर गांधी चौक पर बाबा का महाभिषेक आरती पूजन मंडल के सभी सदस्यों द्वारा संपन्न किया गया। उक्त जानकारी देते मंडल के मीडिया प्रभारी अनिल सोनी ने बताया कि बाबा वटकेश्वर से मंडल के सभी सदस्यों ने विनती करते हुए कहा कि सारंगपुर नगर और समस्त भारतवर्ष और समस्त विश्व कल्याण के निमित्त और कोरोना महामारी की रोकथाम और महामारी का सर्व विनाश के लिए बाबा बटेश्वर से प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया गया। मामला थाना स्लीमनाबाद अंतर्गत ग्राम प्यासी सलैया का है, जिसमें गुमशुदा युवक नरेश बंशकार उम्र 34 वर्ष की पत्नी राजकुमारी द्वारा स्लीमनाबाद थाने में दिनांक 2 सितंबर 2020 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसी केस में पत्नी के द्वारा पुलिस पर खोजबीन न करने का आरोप भी लगाया गया था और इसके साथ ये भी आरोप लगाया गया कि उसके पति की देवरी भार निवासी संतोष कुशवाहा और उसके परिवार वालों से मेरे पति का विवाद 2 सितंबर 2020 को हुआ था और उन्हीं लोगों ने मेरे पति की हत्या की है और शव को कहीं छिपा दिया है, जिसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और ना ही जांच कर रही है। इन्हीं सभी बातों को लेकर पत्नी राजकुमारी व गांव के सैकड़ों लोगों के द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2020 को थाने का घेराव कर भारी बवाल किया गया था, जिसमें मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा द्वारा स्वयं मामले की जांच की गई, लेकिन पड़ताल में हत्या जैसे कोई भी सबूत नहीं मिले और पुलिस जांच में जुटी रही। तभी पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली कि नरेश बंशकार षड्यंत्र पूर्वक संतोष को फंसाना चाहता है। देखिए, ये लोग वहाँ आए थे जिला मुख्यालय में, तो इनकी आवेदन करते कि संवेदनशील तरीके से हमने हैंडल किया हम लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने। मैं खुद यहाँ आया हूँ, हम लोग फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर आए हैं यहाँ पर, साइबर वाले आए हैं, पूरी टीम वर्क कर रही है इसमें। जो 2 आदमी गुमा हुआ है, जो गुमा अब नहीं मिल रहा है या क्या उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, ये दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लोग इन्वेस्टिगेशन टीम लगाकर उसमें वर्क कर रहे हैं और जो कि ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे और जांच इसमें जारी है। या जांच में जो चीज़ आएगी वो आपको पता चल जाएगी। शाम के 7 बजे आया था। किस दिन आया? वो आया था मेरी शुक्रवार थी। अच्छा। शाम के आया और मैं उससे कुछ नहीं पूछा ना जांचा, उन्होंने मेरे को कुछ बोला, खाना पीजन दिया, मैंने उसको सब कुछ दिया। मेरे यहाँ रात सोया, फिर सवेरे हुआ, मंजन हुआ, मुखारी खाई करने के बाद फिर खाना आना बनवाए हम लोग। खाना आना खाए के बाद फिर वो मेरे को 4 बजे बोलता है। मैं जब उससे पूछा ज़बरदस्ती कि भाई तुम बात क्या हो गई है, अचानक ऐसे क्यों आ गए, कभी नहीं आए। फिर उसने मेरे को पूरी घटना बताई। क्या घटना बताई? मेरे साथ में उसका कुछ वहाँ का झगड़ा हुआ बाबू, वो मेरे साथ में 3-4 मरतबे वो किया है झगड़ा, 30-40 हज़ार का मेरे साथ में अभी घपला किया काम में। तो वो मेरे को घाटा लग गया है, 2-3 बार ऐसे और करवाया है। वो सब करके और वो उसने मेरे को माँ बहन की आगे गाली दिया, मेरी लड़की चोदने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा, उसने मेरे को मारा। ठीक है। और फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं इसलिए मेरे को 100 नंबर ले गई थी और 100 नंबर मेरे को समझा के कुछ दिए, बाकी मैं घर नहीं गया हूँ, मैं आ गया हूँ यहाँ और मैं भाग आया हूँ। मैं अपने घर वाले को भी बोल दिया हूँ कि रिपोर्ट लिखवा दो उसके नाम की, मेरे नरेश के नाम की। अच्छा। कि नरेश को पता नहीं ये लोग कहाँ आके फेंक दिए हैं, मेरे पता नहीं मेरे आदमी को। फिर ये तो मैं बोले तुम तो गलत कर दिए। मैं नरेश की बहन मेरे यहाँ 7 बजे गया था रात में। किस दिन गया था? लगभग शुक्रवार को गया था। मैं उसको चटनी चावल रोटी जो भी रहा मेरे घर में मैं बनाई हूँ, खवाई हूँ। रात में पूछी हूँ, नहीं बताया मेरे से। जब सुबह हमारे पति पूछ रहा था तो बताया 4 बजे। वो 4 बजे बताने के अनुसार बोल रहा है दीदी जीजा तुम लोग नहीं समझ रहे हो, कुशवाहा जी मेरे काम में पहला काम माही मेरे को भी लफड़ा लगाया, दूसरे काम भी वो मेरा पैसा छीना, यानी मेरे को घाटा ही घाटा पहुंचाया। मेरे बच्चों को मेरे बीवी के पेट में लात मारा। तो मैं उसको जब मेरी लड़की बेटी करने लगा तो मैं भी मारा उसको, वो भी मेरे को मारा। फिर मेरे को 100 नंबर लगाए, वो 100 नंबर आई तो मेरे को छोड़ गई। फिर मैं घर से आया, घर से आकर मैं अपनी औरत को बोल रहा था कि तुम रिपोर्ट कराओ कि नरेश को मार के फेंक दिए। फिर इसके बाद
मैं कुछ नहीं बोला और बाहर ही बाहर मतलब। अब मेरे घर आया सर, इतना ही भाषण दिया है, इतना मैं पूछी हूँ, फिर इससे आगे मेरे को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं, इससे हमको मालूम नहीं है। नरेश आपका सगा भाई है? नहीं, हुआ का लड़का। आप कहाँ निवासी हैं? हम लोग महंगमा की स्वासिन है, किसको में शादी हुई है, सास के मायके में रहते हैं। कौन से गाँव में? निवार। दिनांक 2 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेश बंदकर, वह अपने घर से बिना बताए चले गया था, जिसकी थाना सिंधवाल में पुलिस रिपोर्ट हुई थी। जो अब तक की जांच में ये पता चला है कि वह 2 दिन इसके जीजा के यहाँ निवार चौकी के पीछे उसका घर है, वहाँ पर रुका हुआ है। और वह 6 तारीख को शाम को चला गया है। 2 दिन वहाँ रुका है, खाया पिया है, और उसने ये बताया है कि उसकी पत्नी अजय कुमार बंसकार ने ये बताया है कि उसकी पत्नी को ये बोलना है कि मैंने थाने में जाके ड्यूटी रिपोर्ट करना है कि मुझे संतोष कुशवाहा ने मार के कहीं जंगल में फेंक दिया। ऐसा किसका कहना है? अजय बंसकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि तुम थाने में जाके ड्यूटी रिपोर्ट करना और पूरे गाँव वालों को इकट्ठा करके थाने का घेराव करना, इस टाइप का तो परेशान करना, ऐसा उसने बयान दिया। जो कुशवाहा लोगों को परेशान करने के उद्देश्य? हाँ, उद्देश्य। वो अभी सही सलामत है और अभी उसकी पत्नी के संपर्क में है। उसकी पत्नी को सब कुछ पता है कि वो कहाँ पर क्या है, और पुलिस पूछताछ करके और जांच के लिए उसकी पत्नी को सर बुलवाया जाएगा? अभी बुलाएंगे। उज्जैन संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा लगातार अपना कार्यालय छोड़कर जनता की सेवा के साथ साथ अचानक उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंचकर जेल में बंद बंदियों का हालचाल जाना। खास बात तो ये है कि संभागायुक्त आनंद शर्मा द्वारा ड्यूटी कर रहे बंदियों से खास चर्चा की गई और उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण करने का निर्देश भी दिया गया। साथ में जेल सुप्रीडेंट श्रीमती अलका सोनकर प्रत्येक वार्ड में ले जाकर संभागायुक्त को निरीक्षण करवाया और उनके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का जवाब भी संतुष्ट पूर्वक जेल सुप्रीडेंट अलका सोनकर द्वारा दिया गया। जेल की व्यवस्था को देखते हुए संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गई। निरीक्षण के समय उनके साथ जेल सुप्रीडेंट श्रीमती अलका सोनकर, उप जेलर संतोष कुमार लड़िया, सलीम खान, सुरेश गोयल, सुश्री उज्ज्वला बाधमरे के साथ संपूर्ण जेल स्टाफ मौजूद रहा। पहुंचने के साथ साथ जेल प्रांगण के बाहर नियम के अनुसार पहले संभागायुक्त को सलामी दी गई। उसके बाद जेल में प्रवेश कर निरीक्षण कर जायजा लिया गया। तो ये अपना कारागार मंडल चलेगा।
क्या होता है सर? यहाँ पे मेरी एंट्री होती है, जो भी अंदर आएगा उसकी एंट्री तो सांस्कृतिक भवन का जो ऑफिस का जो मेन गेट पे एंट्री होगी, उसके बाद खुरई विधानसभा के बांदरी नगर में संगीतमय साप्ताहिक दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पितृपक्ष के पावन पुनीत अवसर पर समस्त पितरों की आत्मा शांति के लिए संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति यज्ञ का भव्य आयोजन दिनांक 10 सितंबर 2020 से 16 सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय संत श्री विपिन बिहारी जी के द्वारा हनुमान मंदिर प्रांगण में दिव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी विधानसभा वासी सादर आमंत्रित हैं। आयोजक समस्त श्रीवास परिवार बांदरी और नगर पालिका बांदरी जितेंद्र श्रीवास, राम कुमार श्रीवास, शिव कुमार श्रीवास, अनुराग श्रीवास, समस्त श्रीवास परिवार बांदरी। टेंट लाइट कैमरा मैन फोटोग्राफी एसोसिएशन आज कटनी में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। लोगों में काफी रोष देखा गया। कोरोना काल में घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। टेंट व्यवसायी, लाइट बग्गी वाले, बैंड बाजे वाले, धमाल वाले, डीजे वाले, घोड़ी वाले, भोजन कैटरिंग वाले, फूल मंडप वाले आदि का कारोबार इस कोरोना काल में पूरी तरह से बंद है। हम सब पिछले 7 महीनों से अपनी रोजी रोटी से पूर्णतया मोहताज है और ये भी विदित है कि आगामी 6 माह तक हमारा कोई भी इंतजाम नहीं होने वाला। हमारी पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बच्चों की फीस और घर चलाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में यदि कोई व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, बल्कि प्रभावित न कहकर ये कहें कि अगर नेस्त नाबूद होने की स्थिति में है, तो टेंट व्यवसाय और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसाय, फोटोग्राफर हो, कैटर्स हो, हलवाई हो, घोड़ी बग्गी बैंड वाला हो। हमने निरंतर मांगे कि सरकार से कि कम से कम हमें 500 लोगों की स्वीकृति दी जाए। आज जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ 5-5, 10-10 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती, तब कोरोना नहीं होता। जब हम इतना एहतियात बरत रहे हैं तो कोरोना होना संभव नहीं। उसके बाद भी हम पुनः आज सरकार से निवेदन करने के लिए सड़क में उतरे हैं कि हमारी मांगों को विस्तार से ध्यान दें, उसमें गंभीरता से ध्यान दें। हमारे प्रदेश सरकार से विशेष मांग है कि जो कोरोना काल के संबंध में समय पे हमारे ऊपर टैक्स लगे हैं, हमारी गोदामें बंद है, हमारी दुकानें बंद है, उसमें बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, नगर निगम के टैक्स माफ़ किए जाएँ। हमारी गाड़ियाँ सब खड़ी हुई हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही। उन गाड़ियों को खड़े होने का जिस तरीके से बस वालों को टैक्स माफ़ किए गए हैं, हमारे भी टैक्स माफ़ किए जाएँ। आज हमें दाने दाने के वाले पड़े हुए हैं, ऐसे में हम टैक्स देने पाना संभव नहीं है। आज खाली कटनी जिले में हमारे पास 12 घोड़ियाँ भूख के कारण मर गई, क्योंकि दुकानदार के पास खुद खाने का नहीं है। घोड़ों को जानवरों को कहाँ जाना खिलाएगा। ऐसी विषम परिस्थितियों को सरकार को निराकरण करना चाहिए। हम कहीं आंदोलन के लिए आंदोलित न हो। खाली कटनी जिले में इससे संबंधित 20,000 परिवार हैं। अगर आने वाले समय में 20,000 परिवार कटनी जैसे में अगर विमुख होंगे तो आपके उपचुनाव में इसका असर पड़ेगा। ग्वालियर में हमारे अशोक बांदल जी के द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम आपको स्वयं भोगने होंगे। हम तो हमेशा मेहनत कष्टों में भूखे रहने के भी हम आदी हैं, मगर यदि हमारी वेदना को नहीं समझा, हमारी आह निकलेगी तो आने वाले समय में सरकार को चूल्हे हिल जाएंगी और निसंदेह गति अपने आप लग जाएगी। आज कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के आह्वान पर उनके अध्यक्ष श्री अजय सरावगी और अन्य उनके सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ, जिसमें उनके टेंट कैटरिंग या अन्य संबंधित व्यवसायियों को आर्थिक समस्याओं के निराकरण बाबत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है। उनके इस ज्ञापन में जो भी समस्याओं का उल्लेख किया गया है उनको वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये प्रेषित किया जाएगा। और उनकी कुछ छोटी छोटी और भी समस्याएं हैं, जिसके बारे में वो पदाधिकारी उनकर बैठकर एसडीएम साहब के समक्ष और हम लोगों के थाना प्रभारी और सीएसपी साहब के सामने, नगर निगम के अधिकारियों के सामने चर्चा करने के लिए बोले हैं। तो उसको बैठ के हम लोग छोटी जो समस्याएं हैं जो हम लोगों के लिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।